5 बेटियां पैदा होने पर मेरे पति ने मेरे प्राइवेट पार्ट में तेजाब डाल दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ शादी के बाद इतना बुरा होगा। जब मेरी शादी हुई थी तो बाकी लड़कों की तरह मैंने भी सपना देखा था, मेरा एक घर होगा, पति होगा, परिवार होगा। लेकिन मेरी शादी मेरी बर्बादी की कहानी बन गई। मैं उस वक्त 16 साल की थी, घर में सबसे बड़ी थी, गरीब परिवार था। माँ को लगता था कि मेरी शादी हो जाएगी तो कम से कम मैं तो सुखी हो जाऊंगी, पेट भर खाना खाऊंगी और मेरे जाने से मेरी माँ की जिम्मेदारी भी कम होगी। हम 2 बहनों के अलावा हमारा एक भाई भी था। लड़का देख के मेरी शादी कर दी गई। मेरी बहन मेरी सगी बहन नहीं थी। पापा को वो एक ट्रेन में मिली थी, उसे कोई छोड़कर चला गया था। अब तो उसकी शादी भी हो गई है। खैर, मैं ससुराल पहुंची तो आसपास की औरतें मुझे देखने आई। मुझे लगा कि सब लोग अच्छा अच्छा बोलेंगे, मुंह दिखाई देंगे। लेकिन मुझे पहला धक्का तब लगा जब मोहल्ले की औरतें ने पूछा कि दहेज में क्या लेकर आई है। मेरी सास ने कहा कि बहुत गरीब है, बस इसे ही दिया है। मुझे लगा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मोहल्ले की औरतें तो होती ही ऐसी है। कम से कम मेरे पति ने मुझसे यह सब नहीं कहा। मेरी शादीशुदा जिंदगी शुरू हो चुकी थी। पहले 9 महीने तो बहुत अच्छे कटे, इसके बाद बच्चे को लेकर चीजें खटकने लगी। पति बच्चा चाहते थे लेकिन मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी। वो मुझे कानपुर लखनऊ के कई डॉक्टरों के पास लेकर गए। डॉक्टरों का कहना था कि मेरी उम्र कम थी, इसलिए प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही है। तब से मेरे पति मुझ पर शक करने लगा। वो कहने लगा कि शादी से पहले मेरा कहीं अफेयर था, इसलिए मुझे प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही थी। इस बात पे कई दफ़ा बवाल हुआ, मारपीट हुई। एक दफ़ा तो मेरे पति ने जोर से ताचा मारा कि मेरे कान से खून निकलने लगा। शक के चलते मेरे पति ने मेरी ज़िंदगी नरक कर दी थी। मैं सहती गई, हर छोटी बात पे झगड़ा होने लगा, बहस होने लगा। इस बात झगड़ा मारपीट पर ख़त्म होता। तंग आकर मैं मायके चली गई। कुछ दिन बाद ही मेरे पता लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अम्मी अबू को लगने लगा कि यह बात मेरे पति को बता देनी चाहिए। देरी होने पर कहीं वो यह ना समझे कि बच्चा किसी और का है। अम्मी अबू ने पति को बताया कि रेशमी प्रेग्नेंट है, लेकिन फिर भी ससुराल से एक फ़ोन तक नहीं आया। पापा ही मेरी देखभाल करते। मैं उस वक्त हर दिन अपने पति का इंतज़ार किया। जब मेरा पहला बच्चा होने वाला था, लेकिन अब उसको लेकर मेरे सारे अरमान टूट गए। कहाँ तो सोचा था कि मेरे पति देखभाल करेंगे, डॉक्टर के ले जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसी तरह 9 महीने के बाद बेटी पैदा हुई। दूसरे दिन मेरे पति बेटी को देखने के लिए आए, लेकिन मुझसे कोई बात नहीं की। मेरी माँ ने उसके हाथ से बेटी को ले लिया और कहने लगी कि जब तुझे मेरी बेटी से कोई लेना देना नहीं है तो इसके क्या मतलब है तुम्हारा। खैर, 3 महीने बाद सुलह के बाद मैं ससुराल चली गई। अब तो हालात और बदलने लगे। पति मुझे पाई पाई के लिए मोहताज करने लगे। बेटी के लिए दूध लाने तक से पति ने किनारा कर लिया था। पति ने काम करना बंद कर दिया तो सास ससुर ने मुझे बहुत कुछ सुनाना पड़ता था। घर में पहला खाना वो लोग खाते थे, फिर मुझे देते थे। समय ऐसे ही कला में बीतता गया। 1 साल बाद तक आकर मैं फिर से मायके चली गई। मैं दोबारा प्रेग्नेंट हुई। इस दफ़ा भी मैंने बेटी को ही जन्म दिया था। माँ मुझसे कहने लगी कि मैं अपने पति से तलाक ले लूँ। मैं मायके ही रहती थी। फिर मेरे पति ने लखनऊ की सिविल कोर्ट में अर्जी लगाई कि मेरी पत्नी घर वापस नहीं आ रही है। मैं अपनी दोनों बेटियों को गोद में उठाकर केस के सिलसिले में कानपुर से लखनऊ जाती थी। जाने एक दिन पहले तैयारी करती, सुबह सुबह कानपुर से लखनऊ के लिए निकल जाती, फिर वहाँ से रात को आना होता था। मेरे माता पिता भी मेरे साथ जाते थे। कई महीने तक ऐसे ही चलता रहा। मैं इस ज़िंदगी से तंग आ चुकी थी। एक दिन मैंने सोचते में अपनी बेटी को खूब मारा और खुद को भी मारा। इस पर मेरे पापा ने मुझे मारा। मुझसे अपने माता पिता की हालत देखी नहीं जा रही थी। घर में तनाव रहता था। मैं गुस्से में बच्चे को पीट देती थी। अब मुझे लगने लगा कि मुझे ससुराल चले जाना चाहिए। मैं ससुराल आ गई। अब मेरे साथ पहले से भी ज़्यादा बुरा व्यवहार होने लगा, लेकिन किसी तरह मैं इस वक्त को धक्का देती रही। मैं तीसरी दफ़ा प्रेग्नेंट हुई। उधर मेरे ससुर की हालत भी ख़राब हो गई। ससुराल में मेरे लिए सिर्फ ससुर ही अच्छे थे, उनकी मौत हो गई। हालत अब और ज़्यादा मुश्किल हो गए। मेरी तीसरी भी बेटी ही हुई। हालांकि मेरे पति ने तीनों बेटियों का स्कूल में एडमिशन करवाया, लेकिन रोज़मर्रा के खर्चे के पैसे नहीं दिए। कॉपी पेंसिल रबड़ खाना फीस किसी भी चीज़ के पैसे नहीं दिए। मैंने हार कर खुद सिलाई करना शुरू कर दिया।
मेरे सिले कपड़े लोगों को पसंद आने लगे। इससे मेरा खर्च चलने लगा। मैं 3 बेटियों को हो गई। मेरी ननद भी हमारे ही साथ रहती थी। वो तलाकशुदा थी। उसकी एक बेटा भी था। मेरी सास उसके बेटे को मुझे नहीं देती थी कि कहीं मैं उसे नज़र न लगा दूँ। मेरे पति भी मुझसे कहने लगे कि देखो फला के बेटा है, जो उसके काम में उसका साथ देता है। अरे वो फला को देखो, मेरे साथ ही शादी हुई थी, उसका बेटा भी उसके बराबर का हो गया है। यह सब सुनने के बाद मुझे भी लगने लगा कि मेरा बेटा होना चाहिए था। कम से कम बेटा होने पर ससुराल में इज्जत तो मिलती है। मेरे पति को अब दिन रात यह लगने लगा कि अब तो बेटा ही होना चाहिए। जब मैं चौथी दफ़ा प्रेग्नेंट हुई तो अस्पताल में मेरी तबीयत खराब होने लगी। मेरी सांसें उभर रही थी। मेरे पति मुझे अस्पताल में छोड़कर चला गया। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा पति तो भाग गया है। मेरी हालत बिगड़ती जा रही थी। मैंने डॉक्टरों से मिन्नतें की, किसी तरह मुझे बचा लो, मेरी छोटी छोटी बेटियां हैं। इसके बाद डॉक्टर ने मुझे दवा देने के बाद कहा कि मेरी हालत सही नहीं है और मुझे मेडिकल कॉलेज जाना होगा। तब तक मेरे माता पिता आ चुके थे। मेडिकल कॉलेज जाकर मेरा इलाज हुआ। चौथी बार भी मुझे बेटी ही हुई। फिर मेरा पति भी वहाँ आ गया। मैंने अपने पति से कहा कि मुझे घर के पीछे की सड़क से ले जाना, क्योंकि लोग चौथी बेटी होने पर मजाक करेंगे। मैं छिपते छिपाते अपनी चौथी बेटी को लेकर घर पहुँची। लोगों के मजाक मेरे कान तक भी पहुँचे। बहुत सारे लोगों ने कहा कि लोग सुन्नी देवल की चौथी बहन भी आ गई। इसके बाद मैं काम करने, अपना गुजारा करने लगी। मेरी ही कमाई से घर चलता था। मैं दिन में बच्चों को संभालती थी और रात में कपड़ों की कटिंग किया करती थी। फिर मुझे टीबी की बीमारी हो गई। मेरी खांसी ठीक नहीं हो रही थी। मेरे पति मुझे डॉक्टर के पास लेकर नहीं गए। मैंने अपनी माता पिता को फ़ोन किया, वो लोग आकर मुझे लेकर गए। जब मेरी जांच हुई तो पता लगा कि मुझे टीबी है। डॉक्टर ने मुझे दवाइयाँ दी। मेरी बेटियाँ मेरे ससुराल में थी, इसलिए मुझे कानपुर से जल्दी लखनऊ वापस आना पड़ा। वापस आने पर घर परिवार में किसी ने मुझसे बात नहीं की। सभी ने दूरी बना ली। कहा गया कि मुझे टीबी है। ऐसे करते करते 3 साल बीत गए। मुझे लगा कि अब मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पाऊंगी, लेकिन 5वीं दफ़ा भी 3 साल बाद प्रेग्नेंट हो गई। बेटी होने पर मेरे पति ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था। 5वीं दफ़ा जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मेरे पति किसी तरह अल्ट्रासाउंड की बात करके आए और यह जुगाड़ भी करके आए कि अगर बेटी होगी तो ऑपरेशन कराना है। मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मैं अपना काम कर रही थी। मेरे पति मेरे पास आए और कहने लगे कि अल्ट्रासाउंड करवाना है। मैं नहीं मानी। मैं जानती थी कि अगर मेरी बेटी हुई तो यह आदमी ज़बरदस्ती मेरा ऑपरेशन करा देगा। मैंने कहा कि अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत नहीं है। इस बात पर झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि मारपीट हो गया। झगड़े के बाद मेरे पति कहीं बाहर चले गए। मैं भी अपने काम में लग गई। मैं जानती थी कि हर दिन झगड़ा होता है और फिर कुछ देर में सब ठीक हो जाता है। मैं घर में आराम से शाम के समय रात के लिए खाने की तैयारी कर रही थी। मैं सब्जी काट रही थी कि मेरे पति आए। उनके हाथ में एक डब्बा था, उसमें तेजाब था। उन्होंने मेरे प्राइवेट पार्ट में तेजाब डाल दिया। मैं जोर जोर से चीखी और बेहोश हो गई। दर्द, जलन और मेरी जान निकल गई। मेरे पेशाब और प्लेटिंग भी निकल गई। मेरी 12 साल की बेटी रोने लगी। भागकर पड़ोस को बुलाकर लाई। पड़ोसन आई और मुझे देखकर वो भी बेहोश हो गई। पूरा एक दिन मैं ऐसे ही पड़ी रही। किसी तरह मेरी बेटी ने मेरे पापा को फ़ोन किया। मेरे पिता आए और मुझे गोद में उठाकर गाड़ी करके कानपुर ले गए। वहाँ मुझे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर गए। अस्पताल वालों ने कहा कि पहले 3 लाख रुपए जमा करवाओ, तब हाथ लगाएंगे। मेरे भाई और पिता ने हाथ पाँव जोड़े कि किसी तरह वो मेरा इलाज शुरू कर दे, पैसों का इंतजाम करा दिया जाएगा। वहाँ से मुझे सरकारी मेडिकल कॉलेज जाया गया, लेकिन वहाँ बोला गया कि यह प्रेग्नेंट है, पहले पति को लेकर आओ, पति के बिना इसका इलाज नहीं हो पाएगा। मेरे पिता और भाई ने उनकी बहुत मिन्नती की, लेकिन कोई नहीं माना। मेरे भाई ने बोला कि इसका पति मर गया है, अब इलाज करो। मेरे शरीर में अब बस पड़ चुका था, खून निकल रहा था। खैर मेरा इलाज शुरू हुआ। तब तक वहाँ मीडिया भी आ चुका था। मेरे भाई ने उन्हें बुलाया था। मैंने उन्हें बताया कि मेरे साथ पति ने बेटियों को जन्म देने की वजह से मेरे प्राइवेट पार्ट में तेजाब गिरा दिया है। मीडिया ने मेरी कहानी आई,
सरकार और कुछ एनजीओ मेरी मदद के लिए आगे आए। मेरे पति को गिरफ्तार कर लिया गया और उम्र कैद की सज़ा हुई। मुझे एनजीओ में नौकरी मिल गई। 6 साल बाद इस समय मेरे पति बेल से बाहर आए हैं। मेरे साथ रहते हैं। मैं उन्हें ज़िंदगी भर माफ़ तो नहीं करूँगी। मेरी ज़िंदगी के 23 साल उस आदमी ने बर्बाद कर दिए, लेकिन मेरी कुछ ऐसी मजबूरियाँ हैं कि अपनी बेटी की वजह से मुझे उन्हें अपने साथ रखना पड़ रहा है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।